हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य दिया है 8,640 रुपए है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत। क्या दिया? एक बार अंकित मूल्य आपके पास दिया है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 35 क्या है? अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे या फिर हम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? क्रय मूल्य। तो हम मान लेंगे माना क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? X रुपए है। अब यहाँ पर जो क्रय मूल्य से क्या है? 35% अधिक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे x का कितना अधिक है? 35। 135 अपान 100 बराबर में हमारे पास क्या दिया है? अंकित मूल्य कितना है? 8,640। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। 5 काट देना है। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब ये कितने से कटेगा? 3 9 27, 3 से इसको काट देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा। 3 8 24, 3 8 24, 1 0। फिर 9 से काट देंगे। 9 3 27, 9 दूनी 18, 1 0। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 320 गुणे 20। तो x इक्वल टू 32 दूनी कितना होगा? 64 डबल 0। आपका ये क्या आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 6,400। अब क्या दिया? इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। अब आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। ठीक है, कितनी छूट दे रहा है? 20% की। अंकित मूल्य यहां पर दिया है, तो हम निकाल देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 8,000 कितना दिया है? 640 गुणे 20% छूट कर दे, कितना बचेगा? 80 बटे 100। अब इसको काट देना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 से गुणा करा देना है। 8 चौक 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 से 48 और 3 51 की 1, हासिल लगे 5, 8 अठाई 64, 64 में 5 जोड़े कितना है? 64, 65, 66, 67, 68, 69, कितना है? 69, 6,912। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास दिया। अब क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर होता है, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 6,912 माइनस क्रय मूल्य हमको दिया है 6400। अब इसको यहां पर घटा देंगे। 2 11 में 4, सॉरी, यहां पर क्या जाएगा? 1 9 में 4 गया 5, कितना आ गया? लाभ जो आ गया आपका 512 रुपए क्या हुआ है? लाभ हुआ। लेकिन आपको बताना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे क्या? प्रतिशत लाभ बराबर कितना दिया? 512 अपान में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास दिया है कितना? 6400 गुणे 100। अब काट देंगे। ये 2 0 2 0 कट गया। 64 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8%। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, आयत ए बी सी डी के अंदर कोई एक बिंदु P है। यदि पी ए बराबर दिया 85 सेमी, पी बी बराबर 65 सेमी और पी सी बराबर 5 सेमी है, तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसमें? सेमी में। तो हम एक आयत यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम एक क्या बना देंगे? आयत है। ठीक, यह ए बी सी और डी है। अब एक बिंदु क्या बोल रहा है इसके अंदर? यहाँ पर P है। यहाँ पर दिया है क्या? पी ए बराबर 50। हम यहां से यहां तक एक बिंदु बनाए, क्या है? 50 दिया है। उसके बाद पी बी बराबर 65। पी और बी बराबर कितना दिया है? यहां से यहां तक 65 दिया है। ठीक, फिर उसके बाद दिया है हमारे पास पी सी बराबर 5 सेमी। पी और सी बराबर कितना दिया है? ये
5 सेमी। उसके बाद पी और डी का मान आपको ये वाला ज्ञात करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, एपी क्या दिया है, या फिर हम लिख सकते हैं पी ए। पी ए का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस पी सी, पी सी का स्क्वायर कर देना इक्वल टू फिर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। यही आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर पी ए का मान दिया है कितना, 85 का स्क्वायर प्लस पी सी का मान दिया है 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का मान हमारे पास क्या दिया है 62, तो हम लिख देंगे 65 का स्क्वायर प्लस पी डी का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे किसका 85 का, तो कितना आ जाएगा 25 और 8 9 72, कितना आ गया 72 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 65 के स्क्वायर हम कर देंगे 25 और 6 सते 42 25 प्लस पी डी का स्क्वायर कर देना। अब इन दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 5 5 10 की 0 2 2 4 5 72 50, इसको इधर लाएंगे माइनस में 4225 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी डी का स्क्वायर। अब इसको इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, यहाँ है 2 में 2 गया 0, उसके बाद 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3 इक्वल टू क्या दिया है पी डी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 30 25 इक्वल टू पी डी। अब ये कितने का स्क्वायर हमको ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आपको 25, फिर ये क्या आ जाएगा 5, ये हमारे कितने का स्क्वायर होता है 55 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 55 का स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे इक्वल टू दिया है पी डी। अब रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा पी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 55 सेंटीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा कर अंकित किया गया। क्या बताना है आपको, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा है वही आपको बताना है, ठीक। हम मान लेंगे इसमें क्या मानेंगे, पहले माना क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 रुपए है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या दिया है इतने प्रतिशत लाभ, तो हम लाभ यहाँ पर दिया है कितने का हो रहा है लाभ 2% का हो रहा है क्या लाभ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2% लाभ होगा, तो हम यहाँ निकाल देंगे विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2% लाभ है 102 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इतना विक्रय मूल्य। अब उसके बाद वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, ठीक है। अब हम मान लेंगे अंकित मूल्य, हम क्या मानेंगे x रुपए है, मानांकित मूल्य क्या है x, इसी पर क्या कर रहा है 25% की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 75/100 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य जो दिया है। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 से इसको काट देना है, 3 3 9 3 चौक 12, यक्स इक्वल टू आ जाएगा 34 गुणे 4, तो यक्स इक्वल टू गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 136, ठीक है। ये आपका क्या आ गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना आ गया 136 रुपए। लेकिन यहाँ पूछा क्या वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया, पहले कितना था
सब। अब कितना हो रहा है 136। तो यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ 36%। कितना बढ़ाया गया 36%। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या लिखा है, नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि वे भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करें तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है, यदि वे भव्या से शुरुआत करें तो एकांतर दिनों, यानी कि एक दिन भव्या करेगी, फिर उसके दूसरे दिन नव्या करेगी, फिर भव्या करेगी, फिर नव्या करेगी। तो यहाँ पर एक का दिया कितना 40, दूसरे का दिया है 60। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, कितना आ जाएगा 120। अब यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3 और 60 दूना 120। टोटल कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कुल कितना आएगा कार्य क्षमता 5। तो जो हमारा एक दिन का कार्य आ जाएगा, क्योंकि एक दिन का, ठीक है, कितना दिया टोटल 120 बटे 5 से भाग कर कितना आ जाएगा 24। ये हमारा क्या आ गया एक दिन। लेकिन हमको क्या करना है, शुरुआत कौन कर रहा है, भव्य से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करे, यानी कि एक दिन करेगी कौन, भव्य। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया एक दिन कौन करेगी भव्य, फिर दूसरे दिन कौन करेगी नव्य, फिर तीसरे दिन कौन करेगी भव्य, फिर चौथे दिन नव्य। ऐसे एकांतर करके क्या रहेगा, एक दिन आतर करके एक दिन वो करेगी, फिर दूसरे दिन वो, फिर एक दिन वो, फिर। तो कितने मिलाकर कुल हुए, एक दिन नव्य करेगा, दूसरे दिन भव्य, टोटल कितने 2 दिन हो गए। तो कुल काम कितना हो रहा है 24 गुणे 2। तो गुणा करा 24 दूना 48 दिन। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे 48 दिन में पेंट कर देंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 9, 10, 1, 5, 3 और y का औसत 15 है तो y का मान होगा। क्या बताना है आपको, y का मान। तो यहाँ पर दिया है 9 + 10 + 1 + 5 + 3 प्लस में y। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, पहले इसको हम योग कर देंगे, अपान में पदों की संख्या, अपान में क्या करना है कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्वल टू आपका औसत दिया है कितना है 15। अब यही आपको सॉल्व कर देना है। 10 9 19 20 5 25 3 28 प्लस y इक्वल टू, इसका गुणा इधर करा देंगे, 15 छक्का 90। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस 28। y इक्वल टू, इससे उधार लेंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8 में 2 गया 6। कितना आ गया y का मान 62। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर।